Hi friends, once again I welcome you all in my class, that is Suraj class, and in today's class we will learn the passive voice of two different structure that is commonly asked in the competitive exams. हम लोग आज के क्लास में जो है दो डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर का जो है पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट है वो दिखेगा, और एक जो है ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि आपको डबल ऑब्जेक्ट मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में जो होता है दो ऑब्जेक्ट दे देता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको पहले हम सब्जेक्ट बनाएं, उसके बाद उसको वॉइस क्या करें, हम चेंज करें। तो आइए इसको जो है आज के क्लास में हम लोग जो है एक एक करके जो है कवर करते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है और आपको जो है मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे वॉइस इसका चेंज होगा। ये है दे मेड रोहित शर्मा कैप्टन। उन्होंने रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया। यहाँ पे क्या है कि आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, रोहित शर्मा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और कैप्टन जो है ये रोहित शर्मा का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको जब हम चेंज करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का जो है सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। तो हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होता है। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे क्या होता है। हम जानते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर जो है हमको ये जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे यही एग्जांपल है कि दे मेड रोहित शर्मा कैप्टन, तो इसको हम क्या कर देंगे, रोहित शर्मा, पास्ट इंडेफिनिट है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। तो रोहित शर्मा वॉज, और जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब आता है, ये क्या है, मेड। मेक का जो है थर्ड फॉर्म क्या होगा, मेड ही होगा। तो रोहित शर्मा वॉज मेड, और उसके बाद जो वो रोहित शर्मा का जो कॉम्प्लीमेंट यहाँ दिया हुआ है उसके बाद सीधे सीधे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर पुट हो जाएगा। तो रोहित शर्मा वॉज मेड कैप्टन बाई देम, यहाँ पर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। इन द सेम वे द नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट, वी अपॉइंटेड हिम कैशियर। हिम जो है किसका ऑब्जेक्ट है, ही का है। जब इसको यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही, और देखिए ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ही वॉज अपॉइंटेड, और कॉम्प्लीमेंट क्या है, कैशियर। नेक्स्ट है कि दे सेलेक्टेड हिम मैनेजर। यहाँ भी आपका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर क्या है, मैनेजर है। तो इसको लाइए बनाते हैं, ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा ही, पास्ट इंडेफिनिट अभी है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, वॉज। ही वॉज सेलेक्टेड, और कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका, मैनेजर। मतलब कि जब कभी भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे जिसमें कि आपको क्या है कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, उसके साथ उसका कॉम्प्लीमेंट दिया हो, तो उसका वॉइस जो है हम इस प्रोसेस के तहत क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और आराम से जो है हमारा वॉइस क्या होता है, इजीली कन्वर्ट हो जाता है, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और चूंकि ये प्रैक्टिस बेस्ड है तो मीन्स हम लोग जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे हमारा कंसेप्ट उतना ही बेहतर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग जो है किसी एक सेंटेंस में जो है अगर डबल ऑब्जेक्ट दे देता है तो फिर उसको हम कैसे चेंज करते हैं। हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिया हुआ है कि मदर गेव मी अ टॉय। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिया है, किसी भी टेंस में ले सकते हैं। बस कंडीशन ये हमको यहाँ देखना है कि उस सेंटेंस में जो है हमारा डबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है वर्ब के बाद जो है ये आया है मी, और एक आया है ए टॉय, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है। तो जो जस्ट आफ्टर वर्ब आता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो किसी पर्सन के लिए आता है। देखिए जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन जितने भी होते हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सब क्या हो जाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो किसी ऑब्जेक्ट के लिए आता है, किसी थिंग्स के लिए आता है, वस्तु के लिए आता है, वो हमारा हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या करते हैं, हम ये फोकस करते हैं कि जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, और उसी के बेस पर जो है हम जो है पूरे सेंटेंस का वॉइस क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए इसी को एग्जांपल लेते हैं, मदर गेव मी अ टॉय, मम्मी ने या माँ ने जो है मुझको एक खिलौना दिया। चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है
तो हम पास्ट में जानते हैं कि हेल्पिंग हमारा वाज और वर क्या होता है, कन्वर्ट होता है। सो लेट अस चेंज इट इनटू द पैसिव वॉइस। सो आई वुड बी द सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई के साथ जो है पास्ट इंडेफिनिट में क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब वॉज, आई वॉज। गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन। और जस्ट इसी वर्ब के बाद हमको जो है क्या लगाना है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। क्या लगाना है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। वही जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्या है, अ टॉय। आई वॉज गिवन अ टॉय बाई मदर। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर सिन्हा टीचर्स अस इंग्लिश। मिस्टर सिन्हा हम लोग को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। यहाँ देखिए अस है, इंग्लिश है, ये आया है पर्सन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने बोला है कि हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना करके हमको वॉइस को क्या करना है, चेंज करना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमको सिर्फ यही करना है, चूंकि ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना करके अपना वॉइस चेंज करते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यही सेंटेंस, अ टॉय वॉज गिवन मी बाई मदर। अ टॉय वॉज गिवन मी बाई मदर, ये भी आपका हो गया, हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। लेकिन जो सबसे करेक्ट माना जाता है और जो बहुत ज़्यादा क्या है, प्रचलन में है, ट्रेंड में है, वो यही होता है कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। क्लियर। सो इस एग्जाम्पल को लेते हैं हम, मिस्टर सिन्हा टीचर्स अस इंग्लिश। अस यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या किसका ऑब्जेक्ट है, वी का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम जब वॉइस चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव तो हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, इज, एम, आर। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है अस, इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगा, आर। वी आर टीचर्स, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, वी आर टॉट। अब देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या है, इंग्लिश। वी आर टॉट इंग्लिश बाई मिस्टर सिन्हा। तो ये देखिए हम जो है डबल ऑब्जेक्ट का भी कोई सेंटेंस ऐसा आता है तो भी उसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए एक स्ट्रक्चर और लेते हैं। एक और भी एक वॉइस का स्ट्रक्चर है, क्या है कि ऐसे देखिए, पीपुल बिलीव दैट देयर इज नो घोस्ट। लोग ऐसा भरोसा करते हैं, ऐसा मानते हैं कि कोई भूत नहीं होता है। इसका वॉइस चेंज करें, खास करके ऐसे जब आता है, पीपुल बिलीव्स, पीपुल सेज, ऐसे करके जो आता है, तो एस को जो है हम सीधे सीधे क्या कर देते हैं, इट इज बिलीव्ड बाई पीपल दैट देयर इज नो घोस्ट। तो जब कभी भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिले कि जिसमें पीपल बिलीव, पीपल सैड, पीपल डाउटेड, ऐसे करके जब कभी भी आपको ऐसा सेंटेंस मिले तो आप जो है इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ डाउटेड, इट इज़ टोल्ड, ऐसे करके करेंगे, आपका वॉइस जो है कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और एक स्ट्रक्चर है, हमने लिखा है यहाँ पर डबल पैसिव का, कि एक ही सेंटेंस में जो है दो वॉइस हम चेंज करते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल, मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला है कि द थीफ ब्रोक द डोर एंड टूक अवे द मनी। ये सेंटेंस देखिए क्या है कि चोर ने दरवाजा को तोड़ा और पैसे को लेकर के चला गया। ठीक है ना, कंपाउंड सेंटेंस है। द थीफ ब्रोक द डोर एंड टूक अवे द मनी। तो इसको जब हम चेंज करते हैं तो देखियो कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए एंड के पहले जो पहला जो है हमारा सेंटेंस है सिंपल, उसमें क्या है कि द डोर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, दोनों में पास्ट इंडेफिनिट है। द डोर वॉज ब्रोकन एंड द मनी वॉज टेकन अवे बाय द थीफ। इसको आप बनाइए ऐसे, आप यहाँ से डोर को लीजिए, द डोर, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट क्या जाएगा, वॉज जाएगा। द डोर वॉज ब्रोकन एंड, यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, द मनी।
and the money was took away है, तो क्या हो जाएगा, taken away by the thief। ये हो गया आपका डबल पैसिव कि द डोर वॉज ब्रोकन एंड द मनी वॉज टेकन अवे बाय द थिफ। आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट एंड सेंट हिम टू जेल। पुलिस ने आतंकवादी को पकड़ा और उसको जेल भेज दिया। अब देखिए द टेररिस्ट वॉज अरेस्टेड एंड हिम ऑब्जेक्ट है, ही वॉज, चूंकि इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी कंफर्म है क्योंकि ही किसके लिए है, टेररिस्ट के लिए है। ठीक है, द टेररिस्ट वॉज अरेस्टेड एंड ही वॉज सेंट टू जेल। तो इस तरह से जो है आपको एक ही सेंटेंस में अगर डबल पैसिव आ जाता है चेंज करने के लिए, टेंस कोई भी हो, हमने आपको एक फार्मूला बताया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है हेल्पिंग वर्ब पे। मैं अक्सर ऐसे एग्जांपल लेता हूं जो थोड़ा इजीली कन्वर्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं यहां पर कोई दूसरा टेंस भी ले सकता हूं, आप भी ले सकते हैं, प्रैक्टिस करने के ऊपर है। तो आप जो है किसी भी सेंटेंस को ले सकते हैं, किसी भी टेंस से जो रिलेटेड हो, बस आपको फोकस करना ये रहेगा कि उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है जब उसका पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। तो इस तरह से आपको जो है बहुत ही ईजिली जो है आपका वॉइस क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई बिलीव एंड आई होप दैट टुडेज क्लास इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यू पेड योर attention attentively. So thanks a lot for being with me, and so best of luck for being with me, and hope we will meet in the next video. For this time, thank you very much.